अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। भगवान बुद्ध की करुणा हो। अगर गौतम बुद्ध ने को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई और भिक्षु संघ बनने लगा तो तथागत बुद्ध ने उनको उपदेश दिया। उपदेश था कि चरत भिक्षुवे चारिके बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी कि बहुजनों के हित के लिए चारों दिशाओं में जाकर धम्म का प्रचार करिए। सर, ये यात्रा निकालने की क्यों सोची आप लोगों ने, उद्देश्य क्या था? अशोक जी, एक्चुअली भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ही भिक्षु संघ को उपदेशित किया, कहा चरत भिक्षुवे चारकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। भिक्षुओं बहुतों के हित के लिए, बहुतों के सुख के लिए चारिका करो। उन्हें ऐसे धर्म का उपदेश दो जो प्रारंभ में यानी आदमी कल्याणकारी हो, मध्य में कल्याणकारी हो और अंत में कल्याणकारी हो। शब्दों तथा अर्थों के माध्यम से श्रेष्ठतम जीवन की स्थापना करो। जो शील है बुद्ध धर्म में, शील समाधि, भगवान के वचनों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। उसे शील समाधि प्रज्ञा कहा जा सकता है। जो शील है वो आदि कल्याणकारी यानी प्रारंभ में कल्याण करता है। जो समाधि है यानी ध्यान भावना है, जो बुद्ध धर्म का मेडिटेशन जिसको कहते हो, मध्य कल्याणकारी है। और जो प्रज्ञा है यानी उच्चतम ज्ञान, वो अंत कल्याणकारी है। तो भगवान ने कहा कि संसार में शील समाधि प्रज्ञा की स्थापना करो। और भगवान के आदेश का अनुपालन करके भिक्षु लोग निकले। 12वीं शताब्दी के अंत तक भारत में एक ऐसी विनाशकारी वायु चली कि बुद्ध धर्म लगभग समाप्त हो गया। और उसके बाद इस तरह की चारिकाएं और इस तरह का प्रचार प्रसार सब ठप सा हो गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का समय आया तो उन्होंने धम्म दीक्षा लिया। और धम्म दीक्षा के बाद देश में बौद्ध भिक्षु हुए, उपासक उपासिकाएँ हुए। तो लोगों के मन में अभी चल रहा था कि हम अब पुनः जो बौद्ध परंपराएं हैं उसको पुनर्जीवित करेंगे। क्योंकि सारनाथ में भगवान ने उपदेश किया था और मैं इधर कई सालों से मैं सारनाथ में रह रहा था, इसलिए मैं सोचता कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है सारनाथ में रहने को जैसे इस परंपरा को सबसे पहले हम शुरुआत करें। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही कि मैंने शुरू कर लिया और आज उसका 15 दिन का समापन हो रहा है। अब हम लोग प्रयास करेंगे कि छोटी छोटी ऐसे टीम बना करके और विभिन्न जगहों पे, विभिन्न जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं कार्यक्रम लगता है, इस तरह से चारिकाएँ करें। और क्या क्या कार्यक्रम है आज का श्रावस्ती पहुँचने के बाद? आज तो हम लोग जेतवन जाएंगे। जेतवन में जो भगवान बुद्ध का आवास था, जो गंधकुटी कहा जाता है, जहाँ भगवान का लोग दर्शन करने आते थे। और भगवान के हाथों द्वारा रोपित यहाँ पे आनंद बोधि वृक्ष है बुद्ध गया में, जहाँ भगवान को ज्ञान प्राप्त है, जिस बोधि वृक्ष के नीचे उसी की शाखा है, उसका भी दर्शन करेंगे। सारे मोन्यूमेंट्स देखेंगे। अच्छा। और बुद्ध का जो महत्वपूर्ण उपदेश है थोड़ा देर उसको दोहराएंगे बुद्ध के ही शब्दों में, पाली भाषा में। और उसके बाद उसकी व्याख्या करके अपने लोगों को बताएंगे। शाम को हम लोग, भगवान को 2600 वर्ष हो गया है, तो 2600 दीप जलाएंगे यहाँ पे। अच्छा। और उस दीप की व्यवस्था जेतवन में ही पूरे कैंपस में। और वो विजय बौद्ध जी हमारे बहुत अच्छे उपासक हैं और उन्होंने दीप की व्यवस्था की हुई है। तो शाम को दीपोत्सव करेंगे। 15 नवंबर से यात्रा शुरू हुई सारनाथ से जी, और आज 30 तारीख है। हम लोग श्रावस्ती के रास्ते में हैं जहाँ पे यात्रा समाप्त होनी है, धम्म यात्रा। कैसा रहा अशोक जी? श्रावस्ती हम लोग पहुँचने वाले हैं और बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि 15 दिन की जो कठिन यात्रा है वो सभी बाधाओं को पार करते हुए पहुंच रही है। हालांकि धम्मचारिका, धम्म यात्रा, पद यात्रा हमेशा कठिन होती है, लेकिन जिस तरह से भिक्षुओं का सानिध्य मिला है, जिस तरह से देश के उपासक उपासिकाओं ने, उसके साथ साथ हर जाति, हर संप्रदाय, हर वर्ग के लोगों ने जिस तरह से इस धम्म यात्रा का स्वागत किया है और भिक्षुओं का देशना सुनने के लिए लोग आए हैं, बहुत अच्छा अनुभव रहा है। और ऐसा लगता है
कि एक धम्म क्रांति ही है ये। और मैं तो ये नहीं जानता हूँ कि कब तक इस देश में इस तरह की चारकाएँ चलती रहीं, लेकिन जब थोड़ा सा इतिहास पढ़ा हूँ और बौद्ध साहित्य पढ़ा हूँ, पाली साहित्य पढ़ा हूँ, 12वीं शताब्दी के अंत तक भारत का अधिकांश भाग बौद्ध धर्म से शून्य हो गया था और उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक भारत में बुद्ध धर्म वापस नहीं आया। वो तो धन्यवाद या कृतज्ञता कहा जाए बाबा साहब का। बाबा साहब के वजह से सन 56 में जो धम्म क्रांति हुई, उसके बाद से बुद्धिज़्म हम लोग सीख पाए, उसको समझ पाए, उसे स्वीकार कर पाए। तो कितना ज़रूरी है भगवान बुद्ध ने क्या सोच के कहा था भिक्षुओं को कि हाँ चरक भिक्षवे चारिके बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उनका उपदेश क्या था और आज के वक्त में कितना ज़रूरी है? बौद्ध धर्म की लगातार बात होती है इस तरह की यात्रा। देखिए, भगवान का चूँकि वचन है चरत भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और भगवान का शायद ये भगवान ये सोचे होंगे देश का जो बहुजन है, बहुसंख्यक समाज है, वो इस देश में साधन विहीन है और साधन विहीन होने के साथ साथ वो कहीं न कहीं अज्ञान में, अंधकार में, आडंबरों में फंसा हुआ है। तो भगवान ने भिक्षुओं को कहा कि उन तक जाना है और उनको जा कर के उपदेश देना है, उनके हित के लिए और उनके सुख के लिए। और हम लोग ऐसा अक्सर सुनते हैं कि जो प्यासा होता है वो कुएं के पास जाता है, लेकिन भगवान बुद्ध ने तो पूरी अवधारणा ही बदल दी। उन्होंने भिक्षुओं को तैयार किया, उनको प्रशिक्षित किया, उनको ज्ञानी बनाया, उनको ध्यानी बनाया और कहा कि अब आपकी जिम्मेदारी है, जो अशिक्षित है, जो दुख में है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो वंचित है, आप उन तक जाओ, सदम दो उन्हें। तो एक बहुत महान परंपरा है। कहाँ से निकले आप लोग, किन किन जगहों से होते हुए आज पहुँच रहे हैं श्रावस्ती? हम लोग सारनाथ से, वाराणसी से निकले। हम लोग जौनपुर ज़िले को पार किए, गाजीपुर ज़िले को पार किए, आजमगढ़ को पार किए, अंबेडकर नगर ज़िले को पार किए, बस्ती ज़िले को पार किए, बलरामपुर सिद्धार्थनगर ज़िले को पार किए और बलरामपुर का सीमा बस हम 1-2 किलोमीटर और बचा हुआ पार करने वाले हैं। श्रावस्ती सीमा आने वाली है। कितने किलोमीटर चले आप लोग? कितने भंते लोग साथ थे? सैकड़ों भंते लोग साथ रहे और आजमगढ़ में, अंबेडकर नगर में, बस्ती में, सिद्धार्थ नगर में तो लाखों, मतलब हज़ारों लोग जुड़े हैं। सड़क पे केवल धम्म यात्रा ही दिखाई दे रही थी। ये थोड़ा श्रावस्ती और ये बलरामपुर बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसलिए इस क्षेत्र में भी हम लोग जन जागृति का काम कर रहे हैं। और इस यात्रा में हम लोग लगभग 350 किलोमीटर के आसपास की दूरी तय करने वाले हैं अभी। लोगों का जो उत्साह था, आप लगातार वीडियोस डाल रहे थे, हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे थे, लोगों का जो उत्साह था रास्ते में, तो उसको लेके आपको क्या लगता है जिस तरीके से बौद्ध धर्म से लोग जुड़ रहे हैं? बुद्ध धर्म लोग चाह रहे हैं और बुद्ध धर्म के अलावा कोई विकल्प नहीं है लोगों के पास। जिस तरह से देश में अराजकता फैली हुई है, जिस तरह से अशांति फैली हुई है, जिस तरह से शोषण हो रहा है, जिस तरह से समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का सिद्धांत केवल कागज़ों में है, तो लोगों को लगता है कि बुद्ध धर्म ही एक है जो हमें सांप्रदायिक जो है माहौल दे सकता है, करुणा मैत्री का संदेश दे सकता है, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का जीवन दे सकता है और ये देश के लिए बहुत ज़रूरत है इसकी। तो मैंने देखा है कि इस यात्रा में हर वर्ग के लोग, यहाँ तक कि मुस्लिम समाज के लोगों ने भी हमें अपने 3 विद्यालयों में हमें भोजन खिलवाया है। ये महत्वपूर्ण बात, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी मुसलमान भी समझ रहा है कि इस देश को बुद्ध की ज़रूरत है और वो हमारे साथ रहे। कई बार देशनाम हमारी देशना सुनने आए हैं, कई बार हमारी पदयात्रा में हमारे साथ खड़े रहे हैं, लोग चले हैं कुछ दूर तक। तो ये धम्म यात्रा अपने आप में बहुत अच्छा अनुभव लेकर के आई है, बहुत कुछ सिखाई है लोगों को। तमाम जब आप रास्ते से गुजरे तमाम जगहों से, किन जगहों पे लगा, किन जगहों पे ज़्यादा
लोग इकट्ठे हुए हैं, किस तरफ आप बौद्ध धर्म का इस इलाके में भविष्य देख रहे हैं? देखिए, पूर्वांचल में 3 ज़िले बहुत महत्वपूर्ण हैं मिशन मूवमेंट के लिए, और 3 ज़िलों का हमेशा पूरे देश में चाहे सामाजिक परिवर्तन का मामला हो, चाहे राजनीतिक परिवर्तन का मामला हो, चाहे धार्मिक परिवर्तन का मामला हो, 3 ज़िलों का पूरे देश में हमेशा उनका योगदान रहा है। वो आजमगढ़ ज़िला है, अम्बेडकर नगर ज़िला है और बस्ती ज़िला है, और सहयोग से तीनों ज़िले हमारे यात्रा में पड़े हैं। श्रावस्ती का क्या महत्व है और श्रावस्ती को क्यों चुना आपने यात्रा के समापन के लिए? भगवान बुद्ध के समय में श्रावस्ती महानगर था, जिस तरह से दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कलकत्ता है, ये भी महानगर था। श्रावस्ती के बारे में कहा जाता था सब्बंग अतिथि सावत्थी, जहाँ सब कुछ है उसे श्रावस्ती कहते हैं। तो भगवान बुद्ध यहाँ पे 24 वर्षावास व्यतीत किए। यहाँ पर नाथ पिंडक का जेतवन राम था, माता विशाखा का पुब्बा राम था। तो भगवान ने लगभग 24 वर्षावास व्यतीत करके अपने धर्म का लगभग 75% भगवान ने उपदेश ही दिया, श्रावस्ती में दिया है। इसलिए ये पूरे जो संसार है उसके लिए, जो बौद्ध समाज है इसके लिए उसके आस्था का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है। और आपको क्या लग रहा है इस यात्रा के बाद इस तरह की यात्राएं और बढ़ेंगी, लोगों के बीच में मैसेज जाएगा और बौद्ध धर्म आगे और बढ़ेगा, सही तरीके से लोग बनते लोग भिक्षु संघ लोगों के बीच में पहुंचना शुरू करेगा? हाँ, बनते लोगों को निश्चित तौर पर यात्राएं करनी चाहिए। जो मेरा अनुभव है, मैं तो अब भी तय कर लिया हूँ कि ये यात्रा हमें कंटिन्यू करना है, और जिस तरह से हर समाज चाह रहा है कि बुद्ध का संदेश उस तक पहुँचे, और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम बुद्ध का संदेश उन तक पहुंचाएं। एक व्यक्ति के तौर पे आप बनते हैं, आप बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हैं। कोई भी चीज़ आदमी शुरू करता है तो तमाम मन में संदेह रहता है, क्या होगा, कैसे होगा, और अपना एक एक्सपीरियंस भी होता है। आप 15 दिन से लगातार चल रहे हैं तमाम लोगों के साथ, तमाम हज़ारों लोगों, लाखों लोगों से मिले रास्ते में। आपका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा इन 15 दिनों का? बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, और उस एक्सपीरियंस को अगर हम लोग व्यक्त करने लग जाएंगे तो बहुत कह सकते हैं कि बहुत समय लग जाएगा। और इस यात्रा में हमने बहुत कुछ सीखा है, और ये यात्रा पहली यात्रा थी, तो इस यात्रा को लेकर के हमको भी थोड़ा संशय था, क्योंकि सैकड़ों लोगों को साथ लेकर के चलना और उनके लिए भोजन की व्यवस्था करवाना, उनके लिए रुकने का प्रबंध करना, और ये सब थोड़ा चैलेंजिंग तो था, बहुत कठिन था। और हम लोग कई गांवों से गुजरे हैं, कई बार हम लोगों ने गांव में रात्रि विश्राम किए हैं। कितने गांव छू पाए? हम इस धर्म यात्रा में कम से कम हज़ारों गांव को हम लोगों ने टच किया है, और कम से कम 100-200 हम लोगों ने छोटे मोटे चौराहों को तो टच किया ही है। तो बहुत सारे गांवों से हम लोग गए हैं, गांवों में रहे हैं, और उन गांवों में गए हैं जिन्होंने कभी भिक्षुओं को नहीं देखा था, कभी भिक्षुओं से परिचित नहीं थे, और उनके बीच में गए हैं। उनके बीच में हम लोगों ने देशनाएँ दी हैं, उनको हम लोगों ने ध्यान करवाया है, और बहुत कुछ हम लोगों ने उनको सिखाने की कोशिश किया है। जो धर्म से संबंधित, जो मानव कल्याण से संबंधित बातें थी, तो लोगों का जो उत्साह था, बुद्ध धर्म के प्रति जो सीखने की रुचि थी, वो बहुत अच्छी थी। और मुझे लगता है कि ये हर समाज चाहता है कि बुद्ध की शिक्षाएँ उन तक जाएँ, और वो जो है उसके जीवन में उतरे और उनका कल्याण हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो तकरीबन 350 किलोमीटर की जो धम्मचारिका यात्रा कह सकते हैं आप उसको, जो सारनाथ से शुरू हुई थी और आज श्रावस्ती में जिसका समापन है, एक कहीं ना कहीं समाज के बीच में और बौद्ध धर्म के को मानने वाले लोगों के बीच में एक संदेश दे गया है। श्रावस्ती से अशोक दास, दलित दस्तक। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें।